जी जी, आज आप यहाँ रुद्रपुर पहुंचे हैं, आप बोर्ड चेयरमैन हैं। यहाँ रुद्रपुर क्यों पहुंचे हैं, क्या कारण? देखिए, मेरे कुछ कई निजी काम थे, उसके ताल्लुक से मेरा आज उधम सिंह नगर आना हुआ। मैं आज जसपुर, खटीमा, सितारगंज से होते हुए रुद्रपुर पहुंचा हूं। तो रुद्रपुर में कई लोगों से मुलाकात हुई। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ हैं, वक्फ बोर्ड के सम्मानित सदस्य भी हैं। तो उन लोगों ने बताया कि इस तरह से यहाँ के भी एक जमीन का विवाद नगर निगम के साथ उनका चल रहा है। उन्होंने एक मेमोरेंडम ज्ञापन के रूप में मुझे सौंपा है और उन्होंने उसमें वक्फ बोर्ड से हमने उन्हें तसल्ली दी है कि जो जायज मदद होगी वो उनकी की जाएगी। और मैं ये मानता हूँ मेरे मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है। और हमें उम्मीद है अगर हम सही होंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और किसी को जिसके पास कागज, प्रॉपर कागज हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, जो वक्फ में दर्ज है, वक्फ की 1 इंच जमीन भी किसी को लेने का अधिकार नहीं है। और वक्फ की जो जमीन होगी वो किसी कीमत पर भी गलत तरीके से कोई वक्फ से नहीं ले पाएगा। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगर सही होगा हम इस कागज का जो इन्होंने सवाल उठाए हैं उसका निरीक्षण करा लें, उसकी लीगल राय ले लें, फिर जो निर्णय होगा फिर आपके सामने इस पर चर्चा है। ये एक गलत फहमी का शिकार लोगों ने बनाया हुआ है, पॉलिटिकल लाइंस हैं, ये कांग्रेस के लोग इस तरह की बातें करते हैं, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर मुझे वो मुसलमान दिखा दीजिए जिनके पास उनके मकानों के प्रॉपर पेपर्स हैं, वो अपने घरों में रह रहे हैं और कोई उनको परेशान कर रहा नहीं। कोई भी आदमी अगर वक्फ की संपत्ति है और वो ईमानदारी से उसके कागज है तो उसमें कोई घुस नहीं सकता। वक्फ एक एक्ट है, वो एक्ट से चलेगा। और कोई भी अधिकारी अगर कोई गलत कर रहा होगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कहीं से कहीं तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो सही होगा हम उसके साथ मजबूती से खड़े होंगे, लेकिन अगर गलत होगा तो हम गलत का साथ देने वाले भी नहीं है। ये अतिक्रमण नाम दिया गया है कि अतिक्रमण हटाया जाता है, जहां पर अभी ये विषय जब तक 50,000 लोग ईद और बकरीद में नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को अतिक्रमण नाम दिया। देखिए, ये पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स कब से हैं, कहां से हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, वक्फ बाय यूजर क्या वो है, क्या वाकई 60-70 सालों से वहां नमाज पढ़ी जा रही है, क्या अगर ऐसा है और हमारे धारा 37 के रजिस्टर्ड में, सर्वे में वो दर्ज है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो रिकॉर्ड चेक करने के बाद मैं बता पाऊंगा। अभी तो मेरे सामने प्रश्न रखे हैं, मैंने कहा है कि मैं इसका निरीक्षण करा लूं, इसकी लीगल राय ले लूं, फिर इसके ऊपर कुछ मैं बोल पाऊंगा। फिलहाल क्या आप यहाँ पर इन लोगों को क्या मैंने कहा है, पूरी ईमानदारी से मैंने आश्वासन दिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वक्फ है तो कोई उसे ले नहीं सकता। और अगर उसमें कई कमियां हैं तो हम उसकी बात को देखेंगे, कहाँ लीगल लाइन कहाँ है, क्या जा रहा है। जो सही होगा वो काम किया जाएगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इस देश के अंदर सरकारें भी ईमानदारी से काम करी है, न्यायपालिकाएं हैं और हर आदमी स्वतंत्र है। वो कहीं भी आगे माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, सबको अधिकार है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे, इसमें कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं।